जय भारत। लास्ट वाली क्लास में आपने देखा है जिसके बारे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, और उसके ग्राफ्स कैसे आते हैं वो देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे का, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहले तो, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स अगर ऐसा लिखा गया है, y इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स अगर लिखा गया है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं चलेगी, ठीक है ना। और ए की वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तब जाके जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन लिखा है यहाँ पे, वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो ये डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। उसको हम लोग अलग केस में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है, एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और एक वैल्यू अगर नहीं है, तब जाके क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी हमने दो पार्ट देखा इसके। कौन से पार्ट देखा, ये जब ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो जीरो से लेकर वन के बीच में होगा तब की एक केस, और जब ए की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी तो अलग केस, ठीक है ना। तो वन से ज़्यादा मतलब कितना होगा, टू थ्री फोर ऐसे। जीरो से वन तक मतलब वन बाई टू, वन बाई फाइव, वन बाई सिक्स, ऐसे ना। तो इस वाले केस में जो ग्राफ बन रहा था वो बन रहा था डिक्रीजिंग, और ये हमने लास्ट वाले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। ये होगा डिक्रीजिंग ग्राफ इसमें, और यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मैं इतना स्ट्रेसफुली क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये की वैल्यू जब जीरो से वन तक होगी तो डिक्रीजिंग, ये की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी तो होगा डिक्रीजिंग। तो दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, दोनों टाइप का। एक देख लेते हैं वाई इक्वल्स टू टू रेस टू एक्स का एक, और दूसरा एक देख लेते हैं वाई इक्वल्स टू टू वन बाई टू का पावर एक्स। अब इस वाले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस वाले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू टू का पावर माइनस सिक्स। वो वही हो रहा है, कैसे, टू का पावर माइनस वन मतलब कितना, वन बाई टू होता है। टू का पावर माइनस सिक्स मतलब कितना आ जाएगा, वन बाई टू का पावर एक्स हो जाएगा, जो कि ये दोनों सेम ही है। ऐसा लिखने दो या फिर ऐसा लिखने दो, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, अब इसके बारे में y इक्वल्स टू टू रेस टू एक्स है। अब टू रेस टू एक्स अगर होता है तो इसका जब ग्राफ होगा, या फिर पहले तो डोमेन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसका डोमेन कितना होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं उसके बारे में पहले देख लो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, कुछ भी रखो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि टू रेस टू एक्स जो होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, नॉन इंटीजर, फ्रैक्शनल, इरेशनल, कुछ भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा ही सेटिस्फाइड, मतलब ये इसका कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डोमेन कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी रखो, ये इसमें भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा ये। तो इसका मतलब दोनों का भी डोमेन, मतलब जब ए की वैल्यू कितना होती है, जीरो से लेकर वन तक होती है, तो भी इसका जो डोमेन आएगा वो आ रहेगा। और अगर वन से ज़्यादा होती है तो भी डोमेन कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए। ओके, रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, रेंज रेंज कितना आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, इस वाले केस में जो रेंज आएगा वो जीरो से इन्फिनिटी आएगा, आपको मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ था इसका। और इस वाले केस में कितना आएगा, इसमें भी जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा, इसमें भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ रहेगा। ठीक है, दोनों में डोमेन सेम है, दोनों में रेंज सेम है, डोमेन कितना है, आर है दोनों में भी, और रेंज कितना है दोनों में भी, जीरो से इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं अब डायरेक्ट दोनों का ग्राफ बोल देता हूँ, तो आपको ये ग्राफ से भी थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। तो ये होगा एक्स एक्सिस, और यहाँ से होगा हमारा कहीं वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होगा हमारा कहीं वाई एक्सिस। ठीक, बस काफ़ी है इतना। ओके, जब y इक्वस टू टू रेस टू एक्स का ग्राफ बनाना है मुझे, y इक्वस टू किसका ग्राफ बनाना है, टू रेस टू एक्स का, और ये था इंक्रीजिंग ग्राफ। और एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस इसमें क्या रोल काम कर, ये मतलब इसमें क्या होगा, ये इसका ये सिमटोट होगा। ये सिमटोट का मतलब समझ में आता है, जैसे जैसे वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, वो जो कर्व होगा एक्स एक्स को मीट करने की कोशिश करेगा, टच करने की कोशिश करेगा। जीरो पे वैल्यू कितना आ जाएगी, वन आ जाएगी, मतलब ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये होगा ग्राफ y इक्वल्स टू किसका, टू रेस टू एक्स का, मतलब इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा। जीरो पे वैल्यू कितना आने वाली है, जीरो पे वैल्यू आ जाएगी वन, जीरो पे वैल्यू कितना आ रही है, वन आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, जब
y इक्वल्स टू 1/2 का पावर x की बात करना है मुझे, y इक्वल्स टू 1/2 का पावर x। मतलब जब x बेस जो होगा, बेस अगर कितना होता है, लेस देन 1 होता है और 0 से ज़्यादा होता है, तो या फिर इसको हम लोग कैसे लिखने वाले थे, 2 का पावर माइनस एक्स। जब ऐसा लिखेंगे तो इस वाली केस में क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। फिर से देख लो, सेम यहाँ पे भी एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, अभी भी ये सिम्पटोट का काम करेगा, लेकिन अभी जो लाइन है वो प्लस इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। मतलब ग्राफ जो होगा हमारा यहाँ से तो स्टार्ट हो गया, और एक्स एक्स को भी वाई एक्स को यहाँ पे कट करने के बाद ये ये डिक्रीज होते 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 इन्फिनिटी के बाहर जाके इसको टच करने की कोशिश करेगा। और ये अभी भी कौन सा पॉइंट है, 0 पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे अभी भी कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा। मतलब वाई एक्सिस से जो मिरर, ये वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर बोल देता हूँ, ये वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर बोल देता हूँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आईना रख देता हूँ, तो जब इस आईने में इसका फेस देखूंगा ना, तो ये इधर दिख जाएगा, ये इधर दिख जाएगा ना, और ये इधर वाला ग्राफ बन जाएगा, यही वही सेम ग्राफ है। मतलब इसका, इस ग्राफ का वाई एक्सिस का जो मिरर बनेगा ना, मिरर इमेज बनेगा ना, वो क्या है, ये वाला ग्राफ है। और इसका देख लेते हैं, इसमें जब वाई एक्सिस के अंदर इस ग्राफ का मिरर इमेज देख लो तो क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। मतलब एक वाई इक्वल्स वाई एक्सिस से क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है आपको, ये जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग है, हर एक वैल्यू बढ़ते 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 जा रही है। ये वो ग्राफ कैसा है, हमेशा डिक्रीजिंग है, हर एक वैल्यू डिक्रीज डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ देख लो ना। अब इसका मतलब ये डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब कितना होता है, चलो इसका इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कितना है, एक्स है, और इधर कितना है, 2 है, बराबर। अब इसने क्या बोला कि 2 एक्स की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 2 से, 2 एक्स की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए 2 से। अब इसका मतलब तो एक्स कितना होगा वो बताओ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे बेस कितना है इसका। इसका बेस कितना है, बेस कितना है, दोनों का भी 2 है, मतलब 2 एक्स इस टाइप का फंक्शन है, बराबर। 2 एक्स इस टाइप का फंक्शन है। अब 2 एक्स अगर इस टाइप का फंक्शन है तो ग्राफ कैसा होगा इसका, हमेशा इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। मतलब 2 एक्स का ग्राफ जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, बराबर। ओके, अब अगर इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो अब ये वाली जो क्वांटिटी है अगर ज़्यादा होती है, ये वाली क्वांटिटी अगर इस वाली क्वांटिटी से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ में उसका पावर अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, देख लो ना, अगर इस वैल्यू की बात करूँ मैं और यहाँ की बात करूँ, तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ये अगर मान लेता हूँ कितना x1 है, और अगर ये x2 होगा, ठीक है ना, तो x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन है, x1 जो है छोटा है और x2 जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब ये जब x1 और x2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, x1 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 x1 आ जाएगी, और x2 पे वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है, x2 पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू है ना, x2 पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आनी चाहिए। तो ये होगा ना ग्राफ इसका, मतलब रिलेशन जो होगा ऐसा होगा। सही है क्या, मतलब अब यहाँ से ही आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें। जब यहाँ से मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ से जब यहाँ तक आना है, तो x1 लेस देन अगर x2 है, 2 x1 लेस देन हो गया 2 x2। ऐसा क्यों हो गया, मतलब जो वेरिएबल का साइन है वही फंक्शन का साइन है। फंक्शन मतलब क्या, इसमें क्या फंक्शन था, 2 x था, जब 2 लगा दिया हमने तो भी जो एक वेरिएबल का साइन था, मतलब इसका जो साइन था वो जैसे वैसे यहाँ पे कॉपी हो गया, ऐसा बोल के चलो ना। मतलब ये ऐसा बराबर आएगा, क्यों आ गया, क्योंकि ग्राफ जो था ये इंक्रीजिंग था, इसलिए ग्राफ कैसा था, ये इंक्रीजिंग था, डिक्रीज नहीं हो रहा था इसलिए। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x1 लेस देन अगर x2 होता है तो 2 x1 जो होगा वो लेस होगा 2 x2 से, बराबर क्या, ऐसा अगर लिख सकता हूँ। तो अब क्या मैं यहाँ ये दे दिया है मुझे इक्वेशन, और यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ क्या, मतलब 2 x1 दे दिया है मुझे, 2 x1 जो है अपने को गिवन है, और अपने को क्या चाहिए कि ये 2 को उड़ा देना है, मतलब x1 और x2 के बीच में रिलेशन निकाल देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको, 2 x1 ऐसा बोल रहा है कि 2 x2 जो है 2 x1 से ज़्यादा है। तो मुझे क्या चाहिए कि x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, समझ में आ रही है आपको बात कुछ। तो अब देख लो 2 x1 अगर छोटा है 2 x2 से, तो ग्राफ तो 2 x का ही है, और ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जितना उसका पावर ज़्यादा उतना उसका आंसर ज़्यादा, बराबर क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, लेस देन का, क्योंकि x2 पे जो वैल्यू है ज़्यादा है, मतलब डेफिनेटली x2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, x1 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो ऐसा होगा, पॉसिबल होगा। समझ में आ रही की बात आपको। तो इसका मतलब ये होगा कि x1 अगर लेस देन x2 है
तो 2 रेस टू x1 लेस ही होगा 2 रेस टू x2 से, या फिर 2 रेस टू x1 लेस देन होगा 2 रेस टू x2 से। अगर ऐसा दिया है तो मुझे अगर वेरिएबल का साइन देखना है तो ये जो साइन होगा वो जैसे वैसे यहाँ पे कॉपी होगा, और यहाँ पे मतलब इस साइन में इसमें साइन चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते थे, इसको ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा ना ये वाला चीज़ 2 रेस टू x1 लेस देन 2 रेस टू x2, तो ये टू टू तो कैंसिल हो गया, बेस में था इसलिए, और क्या हो गया x1 लेस देन x2 बच गया, बस यही। तो वैसे यहाँ पे भी बोल सकते हैं क्या, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कितना बन गया, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए टू, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ओके, अब आ जाते इस साइड पे। अब इस साइड पे क्या है वो देख लो। ठीक है, अब इस साइड पे अब वही चीज़ अगर क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, यहाँ पे ये कौन सी होगी, समझ में मान लेते हैं x1 के बराबर है। x1 तो ले लिया ना, इसको ले लेते x3, ठीक है ना, x2 भी ले लिया था इसलिए, और यहाँ पे कितना ले लिया, x4 ले लिया। कौन छोटा है कौन बड़ा है, जितना राइट साइड पे नंबर होगा उतना उसका वैल्यू जो होता है बड़ा होता है। समझ में आती बात आपको। तो x3 जो है छोटा है और x4 जो है अब बड़ा है, ठीक है। ये है बेस कंडीशन ना इसके ऊपर। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे देख लो किसकी वैल्यू बड़ी है और किसकी वैल्यू छोटी है। तो देख लो x4 पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है एक्चुअली, और x3 पे जो वैल्यू आ रही है थोड़ा ऊपर आ रही है इससे। इसका मतलब कौन सा वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा वैल्यू। समझ में आ रही है आपको बात। इसका मतलब मैं अगर इसका 1/2 का पावर 1/2 का पावर कितना करूँ, x3 करूँ, और 1/2 का पावर x2 x4 करूँ, मतलब इस वेरिएबल के ऊपर मैं फंक्शन लगा दूँ, तो 1/2 का पावर x3 और 1/2 का पावर x4, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो x3 पे जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी है और x4 पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, मतलब साइन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब देख लो, अब आप समझ सकते हो, जो कंडीशन यहाँ पे थी ना x3 लेस देन x4 था, तो जब हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया मतलब 1/2 का पावर किया, तो साइन जो है चेंज हो गया, बदल गया ना, साइन बदल गया। ऐसा यहाँ पे हो रहा था क्या, x1 लेस देन x2 था, x1 लेस देन x2 था, तो जब हमने फंक्शन लगा दिया तो भी साइन जैसे वैसे था ना यहाँ पे, क्योंकि अभी x1 पे जो वैल्यू आ रही थी वो अभी ये है, और x2 पे जो वैल्यू आ रही है कौन सी है, ये है, तो कौन किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो x2 पे वैल्यू आ रही है वो ना, x1 से ये x2 पे जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा है किसमें से, x1 पे जो वैल्यू आती है तो उससे से ना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि यहाँ पे जो साइन है वो तो बदलेगा नहीं, यहाँ पे जो साइन है वो तो बदलेगा नहीं, कहाँ का साइन बदलेगा, इसमें x3 लेस देन x4 में। अगर जब मैं इसका 1/2 का पावर लगा दूंगा तो साइन जो है बदल जाएगा। ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा और सोचो कि आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है, मान लेते हैं 1/2, 1/2 का पावर कितना है, x3 है, और गणित है कितना, 1/2 का पावर कितना है, x4 है, ऐसा दिया गया है। अब मुझे क्या करना है कि 1/2 और 1/2 को उड़ा देना है। 1/2 और 1/2 को जब उड़ा देते हैं तो क्या बचना चाहिए, मतलब बचेगा तो x3 बचेगा और इधर बचेगा x4, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये आपने डिसाइड करना है। तो देख लो, जब 1/2 की बात आती है तो ग्राफ तो कैसा है, डिक्रीजिंग है। 1/2 मतलब क्या है, बेस में जब 1/2 आएगा तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। जब ग्राफ अगर डिक्रीजिंग होगा, ग्राफ अगर डिक्रीजिंग हुआ तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जितनी छोटी वैल्यू उतना उसका आंसर बड़ा, यही ना, डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा ना, जितना वैल्यू बड़ा होगा उतना उसका आंसर छोटा होगा, और जितना वैल्यू छोटा होगा उतना आंसर उसका बड़ा होगा, यही तो डिक्रीजिंग का प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा होगा 1/2 का पावर x3 बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो नंबर लिखा गया होगा वो छोटा होगा इस नंबर से, बराबर, x4 से छोटा नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, फिर x4 बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये रिलेशन बन जाएगा अपने को। अब यहाँ पे देख लो, जब मैंने यहाँ पे वेरिएबल पे जब फंक्शन अप्लाई किया तो भी साइन चेंज हुआ, और इस फंक्शन में से हमने फंक्शन में से जो हम लोग ये बेस को हटा दिया तो भी जो साइन है वो चेंज हो गया। ठीक है, क्या आप इससे ये समझ रहे हो क्या, इससे आपको ये समझ में आती है क्या, देख लो चीज़ें। तो पेज चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इससे आपको ये समझ में आता है क्या, देख लो क्या, कि जब यहाँ पे a⁻x लिखा है और यहाँ पे a⁻y लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर चीज़ ऐसी लिखा है कि a⁻x का जो आंसर है ग्रेटर देन a⁻y है, तो इसका जो आंसर है डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू कितना है, बराबर ना। तो पहले केस में मैं a की वैल्यू कितना बोल देता हूँ, 0 से लेकर 1 तक के बीच में बोल देता हूँ। ठीक है, केस में हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो ऑलवेज मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगा,
मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई ऐसा होना ज़रूरी नहीं है हमेशा। तो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू कितना है। तो केस वन में ए की वैल्यू अगर जीरो से लेकर वन के बीच में होती है तो क्या होना चाहिए, तो ग्राफ जो होगा इसका डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ जो होगा डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू छोटी है, जो एक्स मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू छोटी होगी उसकी फंक्शनल वैल्यू बड़ी आएगी। इसका मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई के ऊपर अगर रिलेशन अगर लगा रहे हो तो ये रेस्टो अगर एक्स बड़ा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वाई की वैल्यू ज़रूर बड़ी होगी। वाई की वैल्यू ज़रूर बड़ी होगी तब जाके क्या हो गया कि ये रेस्टो वाई जो है वो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ था अभी अभी हमने देखा था, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का था। ठीक है ना? तो इसका मतलब शायद यहाँ पे कहीं एक्स होगा और यहाँ पे कहीं वाई होगा, तब जाके ऐसा पॉसिबल है कि ये रेस टू एक्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी और ये रेस टू वाई की वैल्यू कम आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर है क्या? ठीक है। अब बढ़ते केस टू की तरफ। केस टू में क्या, अब ए की वैल्यू कितना हो सकती है? ए की वैल्यू तो कितना बोला हमने, ए की वैल्यू तो जीरो से लेकर वन तो हो गया। अब ए की वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग, वन से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो वन से लेकर जब इन्फिनिटी होगा, वन से लेकर इन्फिनिटी ले लेते हैं। इस वाले केस में ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। समझ में आती है आपको बात? ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्राफ इंक्रीजिंग मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा ग्राफ, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, तो ये होना चाहिए था हमारा ग्राफ। मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे कितना है, एक्स है, एक्स मतलब ये एक्स वन होगा और यहाँ पे अगर एक्स टू होगा, तो इंक्रीजिंग का मतलब जितना मैं आगे जाऊँगा उतना वैल्यू इसका बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे अगर ए रेस टू एक्स ज़्यादा है ए रेस टू वाई से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स होगा वो वाई से आगे होना चाहिए, वाई से आगे होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई का एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या फिर, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ए रेस टू एक्स ग्रेटर देन था ए रेस टू वाई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना थी, जीरो से लेकर वन के बीच में होने की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हुआ। और यहाँ पे ए रेस टू एक्स ग्रेटर देन था ए रेस टू वाई। और ए की वैल्यू कितना चेंज, बिल्कुल एक्स एंड वाई में जो साइन था वो अभी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो है ग्राफ इंक्रीजिंग है इसलिए। तो जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग होगा इनइक्वालिटी में, जब हम लोग उसका फंक्शन हटा के जो वेरिएबल में रिलेशन लेके आएंगे, तब जाके साइन बदलना नहीं है अपने को, जैसे वैसे रख देना है। डिक्रीजिंग साइन में ले मात्र क्या करना पड़ेगा कि इसको बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम कर लो फिर इसे। ओके, मान लेते कितना है ये, टू रेस टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस है थ्री एक्स। ठीक है, और कितना लेते हैं, गर्दन ले लेते हैं टू का पावर टू, ऐसे इसको सॉल्व कर देना आपको। तो देख लो फिर अभी सॉल्व कैसे करोगे इसको। टू का पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और गर्दन कितना होगा, टू का पावर टू। मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ये होगा कि अगर ये टू का पावर है, टू का पावर एक्स फंक्शन, तो बेस फंक्शन कौन सा है, टू रेस टू एक्स है। टू रेस टू एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। टू रेस टू एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत है तो इसके पहले अभी तक का जो वीडियो है वो देख लो। हाँ, ये अगर समझ में आ रहा है तो जाके आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो टू रेस टू एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनेगा। अब देख लो टू रेस टू एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इस वाले फंक्शन से, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि इसका जो वैल्यू ज़्यादा कब आएगा, जब इसके सर के ऊपर जो वैल्यू है और इसके सर के ऊपर जो वैल्यू है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, जिसके सर पे ज़्यादा भार उसका आंसर ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, अगर ये पूरा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके सर पे जो भी लिखा है एक्स फोर माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए टू। सही है क्या, यही तो रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और होगा कितना, ग्रेटर देन टू होगा। बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कर लो सॉल्व फिर। इसमें कैसे होगा फिर, ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा थ्री एक्स माइनस हो जाएगा टू और होगा ग्रेटर देन जीरो। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई मतलब ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके फैक्टर तो बनेंगे बनेंगे बिल्कुल बनेंगे। तो फैक्टर ही बना लो इसके, कितने बन रहे देख लो। एक्स इक्वल्स टू प्लस थ्री प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना होगा ये, शायद हो जाएगा नाइन, और मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो प्लस हो जाएगा एट, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा टू। तो दो रूट्स आ गए, कौन सा आ गया, प्लस थ्री प्लस और माइनस रूट, आठ दो सोलह एक 17,
डिवाइड बाय होगा 2, ये से दो रूट्स आ गए। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कितना आएगा। तो जब भी ग्रेटर देन जीरो होता है यहाँ पे साइन, तो इसका मतलब मुझे रूट से बाहर जाना पड़ता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर हो जाएगा 3 माइनस रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी ओपन होगा, यहाँ पे भी ओपन होगा, यूनियन 3 प्लस हो जाएगा रूट 17 और डिवाइड बाई होगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। बस ये हो गया इसका आंसर। सही है, समझ में आ रहा है। ओके, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम, ऐसा मान के चलो कि 0 पॉइंट कितना है यहाँ पे 4 है, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है एक्स स्क्वेयर, और इधर ले लो कितना, हम्म, इसका लेस देन ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं कितना, ओके 0.16, ओके ऐसा ले लो। अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो फिर से वही बात, पहले तो बेस सेम कर लो इसका, 0.4 इसका पावर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, लेस देन इधर से कितना आ जाएगा, ये शायद होगा 0.4 का स्क्वेयर, बराबर। ओके, तो अब देख लो, यहाँ पे भी 0.4 है और यहाँ पे भी 0.4 है, तो ये 0.4 और 0.4 तो कैंसिल हो गया, मतलब एक्स स्क्वेयर बच गया और 2 बच गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और 2 बच गया। अब साइन क्या आएगा उसकी बात है। साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बेस में जो वैल्यू लिखा है उसके ऊपर। बेस में क्या लिखा है, बेस में लिखा है 0.4, 0.4 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है, 1 से कम है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसके सर के ऊपर भार कम, ठीक है। तो 0.4 का स्क्वायर कितना है, पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है 0.4 का पावर 2 है, और किसके तरफ साइन है, ये 0.4 का पावर 2 के ऊपर साइन है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो नंबर होना चाहिए वो नंबर ज़्यादा होना चाहिए, और ये वाला जो नंबर होगा वो कम होना चाहिए, तब जाके ऐसा पॉसिबल होगा। मतलब इसका साइन पलटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके अपोजिट आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन होगा 0। अब यहाँ से भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आ जाता है, इसकी तो हमने प्रैक्टिस किया है अभी तक। तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस रूट 2 तक, और ये भी ओपन और ये भी ओपन, और यहाँ से आएगा कितना, रूट 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब रूट के बाहर जाना पड़ेगा मुझे। रूट के बाहर चले गए तो अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा हमने कर लिया है, इनइक्वालिटी के साथ कैसे सॉल्व करना है और इसके बारे में। ओके, अब अगर यही चीज़ अपने को ग्राफ से करना होता तो भी पॉसिबल था और बहुत इजी भी हो जाता वैसे। तो ग्राफ निकाल देंगे हम लोग किसका, 0.4 रेस टू एक्स स्क्वेयर का, और बाकी ये तो कांस्टेंट लाइन है, तो ये ज़्यादा लाइन कब, इसका आंसर कब आ रहा है वो देख लेंगे। इस वाले लाइन का इसके ज़्यादा कब आ रहा है वो देख लो, मतलब उतना ग्राफ ले लो, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं। जब भी बेस 0.1 से कम होगा तब जाके साइन पलटाना है। जब वेरिएबल से हम लोग वैल्यू मतलब बेस को हटाना है, तब वेरिएबल में अगर रिलेशन लेके आना है तो साइन को पलटाना पड़ेगा। और अगर बेस 1 से ज़्यादा होता है तो जब हम लोग इसके बेस को उड़ा भी देते हैं तो भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात ये। ओके, ये क्यों पढ़ रहे हो वैसे, हमको इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे थे लॉग, लॉग के बीच में आया था ये बेकार का ऐसे ना, तो लॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये था y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसा। इस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का तरीका होता है y इज इक्वल्स टू, है ना, y इज इक्वल्स टू कितना, लॉग एक्स टू द बेस बी, टू द बेस बी, इसको पढ़ते हैं ऐसे। अच्छा, बेस बी नहीं है, बेस ए लिखा है हमने, ठीक है ना, तो बेस होगा ए। ओके, इसका मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो यहाँ पे जो नंबर लिखता है लॉग के साथ, जो नंबर आता है ना ये वाला, ये जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है वो समझ लो पहले। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे बेस में नंबर लिखा है, बेस में जो नंबर लिखा है ये, मतलब ऐसा लिखा है ना, ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, ये ऐसा लिखा है, और इसके सामने कुछ ना कुछ इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इस ए का, इस ए का कितना पावर करेंगे, ए का कितना पावर करेंगे तो आंसर एक्स आएगा। इसका मतलब ऐसा होता है, ए का, ए का
कितना पावर करेंगे, कितना पावर मतलब एक्स ऐसे। तो ये कितना मतलब जो है ना, इसका जो आंसर है कितना मतलब जो जो आंसर आएगा वो इसका वैल्यू होगा। मतलब ये का पावर वाई जब करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। मतलब इस नंबर का ये नंबर लाने के लिए मुझे कितना पावर करना पड़ेगा, इस नंबर का ये नंबर लाने के लिए मुझे कितना पावर करना पड़ेगा, वो दे देता है कौन, ये लॉग दे देता है। समझ में आ रही है आपको बात। फॉर एग्जाम्पल लॉग यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना है 2 आ गया समझो। तो 2 का कितना मैं पावर करूँ, 2 का कितना पावर करूँ तो ये 16 आ जाएगा। तो कितना पावर करना पड़ेगा 4। तो बस ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना। लॉग यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है √2 और यहाँ पे कितना 8 है, ओके ना। अब देख लो इसका आंसर कितना आना चाहिए, √2 का मैं कितना पावर करूँ ताकि आंसर कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। √2 का कितना पावर मैं करूँ तो क्या आंसर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ये तो कितना लिखा है वैसे, 2 का पावर 1/2 है ना। इसको अगर मुझे लिखना है तो लॉग हो जाएगा ये 8 मतलब कितना 2 का पावर 3 होगा। और यहाँ पे कितना लिखा है, 2 का पावर 1/2 लिखा है। तो इस 1/2 को 3 करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 3 करने के लिए मुझे चाहिए 6 की ज़रूरत। देख लो बराबर है क्या। √2 का पावर कितना करना पड़ेगा, √2 का पावर करना पड़ेगा मुझे 8, √2 का पावर कितना करना है मुझे, तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देख लो √2 का पावर अगर जब 6 करूँगा मैं तो 2 का पावर 6 कितना होता है 32, और 32 का जब स्क्वेयर रूट ले लेते कितना 64 होता है ना। 2 का पावर 6 जो होता है वो कितना होता है 64 होता है। और जब इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बराबर चल रहा है ये, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही है क्या। मतलब ये जो लॉग के अंदर जो टर्म्स आते हैं ना, लॉग के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर है और यहाँ पे जो भी नंबर है और इसके सामने जो भी नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर होता है ये नंबर लाने के लिए मुझे मतलब इस एट द रेट का कितना पावर करना पड़ेगा ताकि आंसर इसका एस्ट्रिक आ जाए। एट द रेट का कितना पावर करना पड़ेगा ताकि आंसर कितना आ जाए, एस्ट्रिक आ जाए। तो ये कितना जो पावर है वो इसके सामने लिखना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन होगा या फिर आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके। अब इसका और जो y=a/x है उसका क्या संबंध है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ये (x) है यहाँ पे b, ठीक है। तो आप देख लो इसमें भी तो पावर है, ये का पावर x करूँगा तो आंसर कितना आया, b आ गया। अब लॉग में क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉग में यहाँ पे जो नंबर होगा इसका कितना पावर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ये का कितना पावर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वाई आ जाए। मतलब ए का कितना पावर करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो जो कितना पावर है वो यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब ये जो एक्स है ना, एक्स जो है ना ये कितना है, ये का पावर है बराबर। तो ये एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मतलब एक्स एंड वाई में कन्फ्यूज ना हो। ये का पावर b = सी और यहाँ पे कितना है log p और बेस में q है और इक्वल टू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे भी पावर में लिखा है, मतलब ये का पावर b = c लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉग की डेफिनेशन, इस q का कितना पावर करेंगे तो आके आंसर p आ जाए। मतलब इसमें भी पावर करना है और इसमें तो पावर करना है, तो इसने खुद ही लिख दिया है। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ये का पावर b मतलब ये तो पावर में आया ना। तो यहाँ पे Q का पावर कितना करेंगे तो आंसर P आ जाएगा, ये इसके आंसर सामने रहता है। मतलब यहाँ पे जो R है वो पावर का काम कर रहा है क्या, R जो है पावर का काम कर रहा है, ठीक है। बेस मतलब यहाँ पे जो ये है उसका काम कौन कर रहा है, इसमें Q कर रहा है। Q का पावर R करेंगे तो आंसर P आएगा ना, इसमें B का पावर B करेंगे तो आंसर C आ गया। तो ये जो आंसर आया C, यहाँ पे जो C है वो कौन सा नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो ये वाला नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अब क्लियरली समझ में आना चाहिए, जब ए का पावर b = c होता है और मैं जब लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो लॉग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेस का बेस और होगा यहाँ पे c और इक्वल टू आ जाएगा b। पावर जो है आगे बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। लॉग क्या चाहिए मुझे, ये पावर पावर चाहिए, पावर इन दोनों नंबर को लिखना है। लॉग c और टू द बेस a इक्वल हो जाएगा b। मतलब ए का पावर मैं b करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है।
ओके ओके, एक और कर लेते हैं। एक्स का पावर वाई है और इक्वल्स टू जेड है, जड़ है। इसको मुझे लिखना है लॉग के टर्म में, तो क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा लॉग, ठीक है ना, बेस कौन सा है? एक्स है, तो अभी भी एक्स ही बेस रहेगा। और जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, और जो पावर है वो आगे बढ़ के इक्वल्स टू के सामने निकल जाएगा। बस ये हो गया। ठीक है। ओके, एक और कर लेते हैं। लॉग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है एम, यहाँ पे एन और इक्वल्स टू एल। ये लॉग के टर्म में मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एन का कितना पावर करेंगे तो आंसर एम आएगा। मतलब क्या होगा? एन का कितना, मतलब एल पावर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? एम। बस ये हो गया उल्टा। मतलब इसका पावर इतना इक्वल्स टू एम, और इसमें एक्स का पावर वाई इक्वल्स टू जेड, ऐसे। ठीक है। तो इतना काफ़ी आज की क्लास में, अगली वाली क्लास में मिलते हैं। जय भारत।